हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन को आज हम लोग हल करेंगे। हम आज प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। इसमें देखिए दो व्यक्ति आ गया है, एक तो आफ्ताब है और एक उसकी पुत्री है। तो हमको दोनों का, क्योंकि दो चर वाला है रैखिक समीकरण, तो इसमें दो चर को मानना है। तो हम आफ्ताब को, पहला क्वेश्चन, आफ्ताब को हम मान लेंगे x, और उसकी पुत्री को मान लेंगे y। माना कि आफ्ताब की जो उम्र है वो x वर्ष है, और उसकी पुत्री की जो उम्र है वो y वर्ष है। ठीक है। अब प्रश्न से आते हैं। प्रश्न से क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। देखिए, आपको पूर्व कहे, पहले कहे, पूर्व का मतलब माइनस होता है, पहले का मतलब भी माइनस। अगर बाद कहे, पश्चात कहे, तो आपको प्लस का साइन लगाना है। तो क्या कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। एक तो है आफ्ताब और एक है उसकी पुत्री। एक है आफ्ताब और एक है उसकी पुत्री। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व का मतलब माइनस, यानी दोनों में 7 वर्ष घटाना है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब कहता है कि 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, दोनों में 7 घटा दिए, 7 वर्ष पहले मैं आपसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। तो ये इसका पहले हम एक पार्ट का समीकरण बना लेंगे। तो x-7 हो जाएगा, 7 गुना y जो है 7y हो जाएगा, माइनस 7×7=49। ठीक है। उसके बाद x-7, ठीक है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। एक्स, अच्छा बताइए, -7y तो किसी से घटेगा नहीं। उसके बाद 49 में अगर हम 7 घटा लें तो प्लस में 42 बच जाए। ये हो गया आपका समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा क्या कहता है, पुनः प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब इसके आगे है, अब से 3 वर्ष बाद। तो देखिए, अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष, दोनों में 3 वर्ष बाद करना है। बाद का मतलब होता है प्लस। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद जैसे ही हमको कहा, हम 3 3 बढ़ा दिए। अब से अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितना गुनी? 3 गुनी आयु का। तो x+3 बराबर 3 गुना y, 3y, +3×3 = 9। x प्लस जो 3 है तो लिखेंगे ही, उधर से आएगा तो माइनस में और उधर से आएगा तो माइनस में, इक्वल टू 0। अच्छा बताइए, x-3y एक साथ हो गया, 9 में 3 घटाएंगे तो -6। ये हो गया आपका समीकरण 2 हो गया। अब क्या कह रहा है कि आपको समीकरण या ग्राफीय विधि से हल करिए। तो ग्राफ विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स में जो है x और y का मान, यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे तो y का मान कुछ ना कुछ आएगा, और y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान कुछ ना कुछ आएगा। तो आप ग्राफ विधि या यहीं तक आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। दूसरा क्वेश्चन समझिए ध्यान से। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदे। क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में, तो पहले बल्ला को मान लेते हैं। माना कि बल्ले का
मूल्य x है तथा गेंद का मूल्य y है। अब आते हैं हम प्रश्न से। प्रश्न से क्या कहा गया है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला को क्या माने थे x, 3 बल्ला तथा 6 बॉल क्या किया है, खरीदा है। 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा है। अब इसको देखिए, इसमें कॉमन भी आ सकता है। कॉमन क्या क्या आ सकता है, पहले इधर से इधर इसको ले आइए, बराबर के इस साइड। इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, तो देखिए x प्लस 3y, सॉरी 3 दूनी 6 होता है, 3 कॉमन लिए हैं, 3 × 39 = 1300 बराबर में 0। ये इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो x प्लस 2y माइनस 1300। सिर्फ इसमें समीकरण ही बनाना है, समीकरण 1 हो गया। अब फिर दूसरा में क्या कहा कि उसी प्रकार के बाद में उसने एक और बल्ला पुनः एक और बल्ला को माने x, एक और बल्ला, इसके आगे में एक रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 बॉल 1300 रुपया में खरीदा। 1300 रुपया में खरीदा। ये आपका हो गया समीकरण 2 हो गया। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ये आपका 2 नंबर का। आप इसका जो अगर आप करना चाहते हैं ग्राफ विधि से हल, तो आप इसको क्या करिएगा कि एक बॉक्स बना लीजिएगा और x का मान 0 रख दीजिएगा और y का मान, x का मान 0 रखिएगा तो y का मान कुछ ना कुछ आएगा, y का मान 0 रखिएगा तो x का मान कुछ ना कुछ आएगा, और आप एक ग्राफ खींच सकते हैं। आप ऐसा 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब समझिए 3 नंबर का क्वेश्चन। 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया है। तो पहले तो मान लेते हैं, माना कि सेव का मूल्य बराबर x रुपया तथा अंगूर का मूल्य ₹22। अब क्या हुआ कि कह रहा है 2 kg सेव, प्रश्न से अब आते हैं। 2 kg सेव यानी सेव को माने x प्लस 1 kg अंगूर, 1 kg y का मूल्य 160 रुपया है। ये हो गया आपका समीकरण। फिर क्या कहा कि 1 महीने बाद, फिर जब वो लेने गया 1 महीने बाद 4 kg सेव, अब 4 kg, पुनः 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया। अब कह रहा है कि इसका ज्यामितीय रूप से भी हल करिए और बीज गणितीय रूप से भी हल। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम एक डिब्बा पार लेना है और इसमें x का मान y का मान 0 रख के, x का मान 0 रखिएगा तो y का मान कुछ आएगा और y का मान 0 रखिएगा तो कुछ ना कुछ आएगा। इसमें भर के आप ग्राफ विधि से इसका हल कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।